2003 से हम बोलते रहे कि परियोजना नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, ये शहर जो है डूब जाएगा। किसी को नहीं सुनाई दिया। मैंने कह दिया आपदा अभी शुरू नहीं हुई है। ये आपदा नहीं है, ये तो जो है आपदा इन मेकिंग है ना? पर डे बन रही है। एक आदमी ऐसा नहीं है जो थोड़ा एक्सपीरियंस आपने भेजा हो। लेकिन 35 साल के ऑफिसर जिन्होंने कभी आपदा देखी नहीं, ये सँभाल पाएँगे इसको? हमने शुरू में इस बात को कह दिया था। जिसमें बता रहे हैं कि 2009 की दिसंबर को पहले फटी टनल, उसमें से 700 लीटर पानी निकला पर सेकंड। वो कह रहे हैं कि वो तो पता चला दुनिया को, लेकिन 2012 में फिर से वो टनल फटी है। जो इन्होंने एनटीपीसी ने किसी को बताया नहीं, लोगों को धोखे में रखा और अभी भी तुम लोगों को धोखे में रख रहे हो। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। जोशीमठ में इस वक्त हम लोग हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी गो बैक, इनका ये हैशटैग है जो यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है। सभी दुकानों के बाहर एनटीपीसी गो बैक लिखा गया है। आप देख रहे हैं हमारे साथ अतुल जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अतुल जी, मैं जानना चाहूंगी कि जोशीमठ के जो हालात है इसके लिए आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसको बताएं, बताइए, आप ही बता दीजिए। 14 महीने पहले पहली दरार आई, उसी दिन सरकार को चेता दिया गया, ज्ञापन दिया गया और उन 14 महीनों से लगातार लगातार हम बोलते रहे कि जोशीमठ खतरे में है, खतरे में है। सुनाई नहीं दिया किसी को। 2003 से हम बोलते रहे कि परियोजना नहीं बनाओ, नहीं बनाओ, ये शहर जो है डूब जाएगा। किसी को नहीं सुनाई दिया। तो मैं तो सभी पत्रकारों से यही कह रहा हूँ कि भाई जब हम कह रहे थे, है ना, तो आप लोग सब सुनने को तैयार नहीं थे। और अब जब आप सब सुनने को तैयार हैं तो हमारे पास समय कहाँ बचा है समय? जोशीमठ आप तो देख के दिखा के ले आया मैं आपको, क्या स्थिति है। अब वो जो घर है ऊपर वाला जिसका पहला आपने वीडियो बनाया, वो नीचे वाले घर पर गिरेगा, वो नीचे वाला उसके नीचे वाले पर गिरेगा, तो क्या होगा? वो फिल्मों में दिखता है ना, वो जो हॉलीवुड की फिल्म में, कि वो जब वो लास्ट डे, देखिए आपने फिल्म, तो जैसा उसमें शहर ढहते हैं हॉलीवुड की फिल्म्स में, वैसा ही मंजर देखने को मिलेगा। तो मैंने तो कह दिया आपदा अभी शुरू नहीं हुई है। ये आपदा नहीं है, ये तो जो है आपदा इन मेकिंग है ना? पर डे बन रही है। इसलिए हमने तो कल कह दिया है कि अब जो है ये राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, ना उनके मतलब का मामला है। इसको केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। युद्ध स्तर पर यहाँ जो है लोगों को इवैक्यूएट करने की तैयारी करनी चाहिए। हमने तो मुख्यमंत्री साहब की मीटिंग में कह दिया था कि आप 20,000 लोगों को निकालने की तैयारी कीजिए। लेकिन अब नीचे से जितने अधिकारी हैं, एसडीएम, डीएम, जॉइंट मजिस्ट्रेट, ऊपर तक एक आदमी ऐसा नहीं है जो थोड़ा एक्सपीरियंस आपने भेजा हो। ये 30-32 साल के ऑफिसर जिन्होंने कभी आपदा देखी नहीं, ये संभाल पाएंगे इसको? हमने शुरू में इस बात को कह दिया था। तो स्थिति जो है धीरे धीरे और विकट होती जा रही है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई अगर सुनने को तैयार हो, चेत जाओ, ये शहर जो है लाशों से पड़ जाएगा। जिस तरीके से दरारें आ रही हैं तो सरकार ने क्या उचित इंतजाम नहीं किए हर चीजों के यहाँ पर? आप तो देख के आई हो, तो अभी बयान दिया, वो तो जिन्होंने बयान दिया है मेरे लाइव में, वो बीजेपी के ही नेता हैं, अच्छा। जिम्मेदार नेता हैं। अभी देखिए मेरे लाइव में वो कह रहे हैं कि हम जिस होटल में हमको टिकाया गया, उस होटल का नाम है ब्रह्म कमल लॉज। उस होटल के नीचे की बिल्डिंग खाली करवाई जा चुकी है। उस होटल के सामने दरार है, वहाँ लोग टिकाए जा रहे हैं। तो अब बताइए, अब ऐसे में क्या होगा? यानी कि आपने उसको एक जगह से निकाला, आसमान से गिरा और तो खजूर में अटका। आप एक खाई से निकालेंगे, दूसरी खाई में धकेल देंगे, तो कैसे चलेगा बताइए? जिन घरों में दरारें आई हैं उन घरों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उन्हें तोड़ेंगी सरकारें? अब पता नहीं, उनका कुछ पता चल रहा है, कुछ योजना है उनके पास, कोई कोऑर्डिनेशन है? कुछ नहीं है। जिस बात को मैं शुरू में कह दिया था, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, उच्च स्तरीय कमेटी बनाइए, स्थानीय लोगों को शामिल कीजिए, टीम बड़ी कीजिए, हमको सबको उसमें शामिल कीजिए। ये आपके अकेले के बस का नहीं है। लेकिन उनको तो ये परेशानी थी, अगर हमको शामिल करेंगे तो खा पी कैसे पाएंगे, तो 1,000 करोड़ रुपया निपटेगा कैसे? असल मामला तो ये है। ये तो आपदा में जो अवसर है उसकी तलाश में है, तो पूरी तहसील के तो बाँछें खिली हुई हैं सब जगह। वो तो देखिए, हमने 13 की आपदा भी देखी है ना? तो ठीक। एनसीपीटी एनटीपीसी प्रोजेक्ट वाले ये कहते हैं कि एनटीपीसी प्रोजेक्ट का कोई असर नहीं है क्योंकि वो 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से खोदी खुदाई शुरू हुई है। चलिए, वो जो कहते हैं वो तो मैं कह चुका इस बात को ना, कि एनटीपीसी का जो भी पक्ष हो, वो जो भी कहें,
वो पक्षकार हैं, ये वकील साहब हैं, तो पक्षकार की बात मानी जाती है। वो एक पक्ष, हम एक पक्ष, हम आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मना कर रहे हैं। हमने कहा है इस बात की जांच केवल निष्पक्ष कमेटी कर सकती है ना, जो उच्च स्तर के वैज्ञानिक लोग हों, पर्यावरणविद हों, निष्पक्ष हों। वो जो फर्जी ये जो घूम रहे हैं, जो परसों ये ले आए थे मुख्यमंत्री जी एक को, है ना, छद्मश्री छद्म भूषण लोग, वो नहीं तय करेंगे। तय करेंगे निष्पक्ष लोग। इस देश के, दुनिया के अगर कोई निष्पक्ष लोग हों, वो तय कर सकते हैं, और वो तय कर चुके हैं। एल&टी का डॉक्यूमेंट हमने परसों जारी किया है। एल&टी कौन है? एल&टी जो है इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ना, इंटरनेशनल फेम्ड की जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो कंपनी ने अपना डॉक्यूमेंट दिया, वो इनका काम छोड़ के चली गई। ये तो ठेकेदार साहब खड़े हैं सामने, तो ऐसे कोई ठेकेदार काम छोड़ के जा सकता है? नहीं जा सकता, उस पे पेनल्टी लगनी चाहिए, लेकिन नहीं लगी। एनटीपीसी ने उल्टा पैसा दिया उनको। क्यों दिया? क्यों? उन्होंने कहा कि जो इनकी टनल में जहाँ हमको काम दिया गया, वो जो पूरी रेंज है, वो फॉल्ट लाइन है। हिमालय के जो भ्रंश हैं, उस भ्रंश के ऊपर उनकी जो है ये बन रही है सुरंग, ठीक है? जीएसआई उनको मना कर चुका था कि मत बनाओ। उसकी पूरी रिपोर्ट है, 5 पेज का डॉक्यूमेंट हमने दिया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 2009 की दिसंबर को पहले फटी टनल, उसमें से 700 लीटर पानी निकला पर सेकंड। वो कह रहे हैं कि वो तो पता चला दुनिया को, लेकिन 2012 में फिर से वो टनल फटी है, जो इन्होंने एनटीपीसी ने किसी को बताया नहीं, लोगों को धोखे में रखा, और अभी भी तुम लोगों को धोखे में रख रहे हो। एक बार आपके यहाँ बड़ा हादसा हो चुका है, 140-42 लोग मर चुके हैं, उन्हीं के यहाँ 70 लोग उधर मर गए हैं, इसलिए इन्हीं की गलती से मरे, है ना। तो कह रहे हैं उत्तराखंड में कई ऐसी जगह और है जहाँ पर जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं आगे। अभी तो फिलहाल जोशीमठ से निपटिए, बाकी तो जो है सब पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ है, हम तो कह ही रहे हैं, है ना, इसलिए उसको देखा जाना है पहले। जोशीमठ को तो निपटे ये लोग। उत्तराखंड के सीएम ने 1.5 लाख रुपए देने की भी बात कही है लोगों को। ये तो कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरा है, क्या करेगा आदमी 1.5 लाख? वो तो कह ही रहा है, वो भाजपा के नेता थे, वो कह रहे थे क्या करेंगे हम इस 1.5 लाख का, हमारा पूरा रोजगार सब चला गया। अब 1.5 लाख में साल भर कट जाएगा? साल भर से पहले जो है आप हट नहीं बना सकते। साल भर वो आदमी जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ? हमने तो 5 लाख मांगा था, कम से कम 5 लाख उसके हाथ में दीजिए, ताकि वो 6 महीने साल भर अपने घर परिवार का इंतजाम कर सके। 1.5 लाख होता कितना है? 1.5 लाख तो जो है इसकी 1 महीने की तनख्वाह है, यहाँ जो बैठती हैं उप जिलाधिकारी, है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ जो टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर पढ़ाते हैं इंटर कॉलेज में, उनकी तनख्वाह है 1.25 लाख रुपए पर मंथ, तो उनका खर्चा होगा ना उतना। तो 1.5 लाख में महीना नहीं कटता लोगों का आज की महंगाई में, वो जो अच्छे दिन वाले में, है ना, इसलिए। जोशीमठ में जो दरार हैं उसकी वजह से क्या रोजगार पर भी इफेक्ट पड़ रहा है इस वक्त यहाँ? अरे नहीं पड़ रहा है, तो सारा बाजार बंद हो गया, खत्म हो गया। लोग कह रहे हैं ग्राहक नहीं आ रहा है, पर्यटकों का सीजन था ये, रास्ते में जगह नहीं मिलती थी आजकल, औली में टूरिस्ट का जमावड़ा रहता था, सब बंद है, कहीं नहीं है, सड़कें खाली हैं, क्या करेंगे। देखिए, क्या नाम है सर आपका? हरीश। हरीश जी, एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर्स यहाँ दुकानों में देखे गए हैं, क्यों लगाए हैं आप लोगों ने पोस्टर, क्या मांगे हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से लगातार दरारें बढ़ रही है, एनटीपीसी जो इसकी सबसे बड़ी जवाबदारी है, क्योंकि क्षेत्र पूरा लगातार धंस रहा है। हमारा मेरा खुद घर इसमें प्रभावित है। मैं खुद आगे अपने भविष्य को, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित हूँ कि कैसे हम लोग अपना आगे का जीवन यापन कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या एक जो बनी हुई है। आगे आदमी के भविष्य की चिंता क्या है, बच्चों का भविष्य क्या होगा। देखिए, शुरुआत में जो पैसे कमाकर घर बनाए जाते हैं, उन घरों को बनाने के बाद आज जब दरारें आ गई, उन घरों को खाली करना पड़ रहा है, तो सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिर ये लोग रहेंगे कहाँ, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य का क्या होगा, और जो रोजगार इन लोगों का छिन रहा है, वो रोजगार आखिर ये इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे। और सरकार, उत्तराखंड सीएम ने जो 1.5 लाख रुपए की बात की, उस 1.5 लाख रुपए से कितने महीने ये लोग जो है गुजर बसर कर पाएंगे? क्या नाम है? नंदी देवी। नंदी जी, क्यों बैठी हो यहाँ पर आप? क्यों बैठे हैं? घर सब खत्म हो गया और पूरा जोशीमठ देख रहे हैं आप, इसलिए आए हैं आप भी यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। जिनके घर में दरार आई है, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांगे हम हैं? चाहते हैं कि हमें क्या मांगे, हमें घर के बदले घर मिले, ज़मीन के बदले ज़मीन मिले। वैसे तो हम अपनी ज़मीन छोड़ना नहीं चाहते हैं, और अगर हमें छोड़ना भी पड़े तो जितनी हमारी ज़मीन है, हमारा घर है, उतना हमें मिलेगा। ऐसा घर मिलेगा जहाँ हमने बनाया है अपना जमा पूंजी लगा के। और आज ऐसे बैठे हैं तो कहाँ से क्या करेंगे हम। घर से होटल में रह रहे हैं, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनका खर्चा हम कहाँ से करेंगे। आपका क्या नाम है? फेमस। ये बताइए,
शुरू में जब आप लोगों ने घर बनाया था तो कभी सोचा था कि इस तरीके से जोशीमठ के हालात हो जाएंगे? हमने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी, ये तो सब एनटीपीसी के वजह से ही हुआ है, लेकिन ये सब ऊपर वाले की वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सब एनटीपीसी के वजह से हुआ है। जब से एनटीपीसी यहाँ आई तभी से ये सब कभी चाई गाँव में, कभी इधर कभी उधर सब दरारें पड़ने लग गई सारी जगह। और बस सबकी मांग यही है कि सरकार से कि एनटीपीसी को भगाया जाए और हमारा मतलब जोशीमठ को बचाया जाए। जोशीमठ इतनी तीर्थ स्थली है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ यहाँ आते हैं और सभी चारों धाम करके लास्ट में बद्रीनाथ आते हैं। बद्रीनाथ से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, लेकिन हमारा बद्रीनाथ ही नहीं बचा, हमारा जोशीमठ ही नहीं बचा। कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ से यहाँ प्रदर्शन होगा और कहाँ यहाँ मतलब लोग रहेंगे और कहाँ यहाँ के लोग पे इतनी आपदा आई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है और क्या कहते सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए कि सरकार से हमारी यह निवेदन है कि आप हमारा सभी जितने भी परेशान हुए हैं सभी की मतलब बात सुने और मोहल्ले सही सही टाइम पे दें और जो भी उनका मकान और परिवार में जो भी परिस्थिति ऐसी हो रही है उनको मकान की जगह मकान, ज़मीन की जगह ज़मीन। और बच्चों की परीक्षाओं का टाइम हो रहा है, बच्चे सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं, इधर उधर होटल में कहाँ बच्चों की पढ़ाई होगी। इसलिए कि हमारी यह विनती है कि भले ही हम कहीं पर दरार है और कहीं पर दरार नहीं है, लेकिन दरार आने की अपेक्षा सभी जगह है और सभी जगह यह भूस्खलन होने वाला है। और यहाँ क्या कहते हैं, ये ओली से और नीचे नरसिंह मंदिर तक पूरा भूस्खलन होने वाला है। धरती ज़मीन बिल्कुल धंस रहा है, 12-14 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है। इसलिए हमसे सरकार से यही आशा है कि सरकार हमारी मांगें पूरी करे और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल है। बच्चों का भविष्य, परसों से 1 महीने के बाद पेपर हैं बच्चों के, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और कहाँ लिखेंगे। बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो गया है। इस बस देखिए, ये बता रही हैं कि इनको जमीन के बदले जमीन और घर के बदले घर चाहिए। परीक्षाएं भी बच्चों की आ रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने जिनके घर में दरारें आई हैं उन्हें एक होटल का एक कमरा दे दिया है। उस कमरे में 10 लोग कम से कम परिवार के अगर हैं तो 10 के 10 रहते हैं। तो बेहद मुश्किल के दौर में ये लोग गुजर रहे हैं। रोजगार नहीं है इन लोगों के पास, क्योंकि अपेक्षा जताई जा रही है कि जिन घरों में दरारें नहीं आई हैं वहां भी दरारें आने की आशंका है और इस आशंका के चलते लोग चैन से सो नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। ये टूरिस्ट प्लेस है, इस टूरिस्ट प्लेस पे लोग घूमने आते थे, लेकिन जोशीमठ के जो हालात बने हुए हैं उसके बाद यहाँ टूरिस्ट भी नहीं आ रहे और काम में भी मंदी है। तो कैसे जोशीमठ के लोग गुजर बसर करेंगे इस 1.5 लाख रुपए में? कैसे वो अपना गुजर बसर कर दोबारा अपने आशियाने को खड़ा कर पाएंगे? एक बेहद अहम सवाल खड़ा हो जाता है। तो ऐसी वीडियो बने मेरे साथ, मैं तनु, नेशन कीपर से।